मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूँगा रेहान हैदर को, जिन्होंने कौम का नाम इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ऊपर कर चुके हैं बाय विनिंग अ सिल्वर मेडल इन इंटरनेशनल कॉम्बैट स्पोर्ट्स। और उनको फेलिसिटेट करने के लिए मैं जनाब अली ज़हीर को प्लीज़ बुलाना चाहूँगा। सर अगर आप आए फ्रॉम स्कूल एडिफाई। A huge round of applause, please. It's not every day कि हमारी कम्युनिटी रिप्रेजेंट होती है ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। खुशी इस बात की है कि मेरे को ये 2 सालों से मुझे इसीलिए फैसिलिटेट किया जा रहा है, पर गम भी है कि मैं शायद अकेला ही हूँ स्पोर्ट्स में जिसे फैसिलिटेट किया जा रहा है। क्या इस कम्युनिटी में सिर्फ मैं अकेला हूँ जो स्पोर्ट्स में है, या शायद मैं अकेला लड़का हूँ जिसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? क्या हमारी कौम में बच्चे और नहीं हैं जिन्हें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो, या अनफाल उनके लिए काम ना कर रहा हो? आखिर वो लोग मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं इसीलिए ताकि कि और भी बच्चे से कनेक्ट करें ना। लेकिन हमने आज भी जब हम बैठे थे वहाँ स्पोर्ट्स काउंटर पे, एक भी बच्चा जल्दी हमारे पास नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें वो एनवायरनमेंट ही नहीं दिया जाता है। माँ बाप बच्चों के दिमाग पे, शोल्डर पे वो बोझ, जिम्मेदारी लाद देते कि तुम्हें पढ़ना है, आप पढ़ाओ, बिल्कुल पढ़ाओ। मैंने खुद मेरी ग्रेजुएशन और मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट की है, स्टिल मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ। जैसे सत्यान साहब कह रहे थे, आप वो काम करिए जिसमें आपको मज़ा आ रहा है। ज़रूरी नहीं आपके हर माँ बाप के हर बच्चे को पढ़ाई लिखाई में ही मज़ा आ रहा है या 9 to 5 जॉब करके ही मज़ा आ रहा है। मैं IT ग्रेजुएट हूँ, मैं अगर चाहता तो आराम से कहीं पे भी मेरे को जॉब मिल जाती है। मैं 9 to 5 करके आज अच्छे पैसे कमा रहा होता, जितने कमा रहा हूँ उससे ज़्यादा। स्पोर्ट्स ईजी नहीं है। अगर माँ बाप को लगता है कि ईजी नहीं, तो आज के ज़माने में जॉब पाना भी ईजी नहीं है। आज इतना रिसेशन है हर जगह, US में, दुबई में, UAE में लोगों की जॉब जा रही है तक जाके, जबकि वो मास्टर्स और MCA वगैरह किए हुए हैं तो भी उनकी जॉब जा रही है। सिक्योरिटी किसी चीज़ में नहीं है। ज़िंदगी का नाम ही मेरे ख्याल से रिस्क है। मैं मानता हूँ हर रोज़ आप जीते हो, रोज़ सुबह उठते हो आप एक नई ज़िंदगी लेके, तो आप अपने सपने को भी जियो। आप बच्चों को वो एनवायरनमेंट दो कि वो स्पोर्ट्स को एज अ करियर लेने की हिम्मत कर सकें। जब मैंने पहली बार इसको सोचा था, मुझे 3 साल लगा मेरी खुद की फैमिली को बताने में कि हाँ मैं इसको एज अ स्पोर्ट ले सकता हूँ, बिकॉज मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं था। अगर आप अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं दोगे स्पोर्ट्स के लिए या कोई और करियर के लिए, तो फिर वो कभी नहीं कर पाएगा। जब आप उसको मोटिवेट करते हो ABCD पढ़ने के लिए, तो आप उसको ये भी मोटिवेट करो कि बेटा आप कूद भी सकते हो, आप खेल भी सकते हो। वो जो एक कहावत बनी हुई है ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, उसने बेड़ा गर्क किया हुआ है। आप खेल कूद के भी आप मेडल ला के आप गवर्नमेंट जॉब्स पा सकते हो। आज जो मेरा स्पोर्ट है उसे एशियन गेम, यूथ गेम्स में इंक्लूड किया जा रहा है। तो अगर कोई बच्चा जो 20 की एज के नीचे है, 18 की एज के नीचे, वो इसमें कम्पीट करता है, मेडल लाता है हमारी कम्युनिटी का, तो वो इंशाल्लाह उसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। हम कब इस तरफ जाएंगे? स्पोर्ट्स कोटा नाम की एक चीज़ होती है जो हमेशा हर गवर्नमेंट के शुबे में, उससे बच्चों को जॉब मिलती है, गवर्नमेंट जॉब। अगर हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, आई वुड रिक्वेस्ट लाइक अनफाल फाउंडेशन जब ये गाइडेंस सेंटर चला रही है तो हम राब्ते में रहें, हम शायद ऐसा स्पोर्ट्स ड्राइव चलाएं, सेल्फ डिफेंस ड्राइव चलाएं जो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर हो। आप बच्चों को इस एज अ करियर में मत डालिए, बट फिटनेस के तौर पे बच्चों को सीखने के लिए, जब बच्चे खेलते कूदते हैं उनसे डोपामीन रिलीज़ होता है, स्ट्रेस ख़त्म होता है। जब डोपामीन रिलीज़ होता है तो इंसान स्ट्रेस फ्री होता है, वरना कोर्टिसोल नाम का हार्मोन होता है जो इंसान को और लेज़ी बनाता है। आप बच्चों को शौकिया तौर पे तो डालें इस चीज़ में। आज ये सेंटर्स हर जगह अवेलेबल है और हम इंशाल्लाह कोशिश में कि इस चीज़ को फॉर फ्री पहुँचाएँ बच्चों तक, क्योंकि अब मेरा खुद का सेंटर है। मैं वहाँ पे भी बहुत से बच्चों को जो हमारी शिया कम्युनिटी से हैं या शिया कम्युनिटी से नहीं है, जिनमें पोटेंशियल है, मैं उनको खुद फ्री में ट्रेन करता हूँ, क्योंकि हमें भी किसी ने फ्री में ट्रेन किया है। मेरे घर के माली हालात ऐसे नहीं थे कि मैं स्पोर्ट्स को एज अ करियर लेता। मेरे अब्बा ड्राइवर थे, मेरे अंकल जिन्होंने मुझे गाइड किया उनके फादर इसी स्कूल के प्यून थे। उन्होंने मेहनत की, वो स्कूल से निकल के स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में, वो जॉली जिम खाना में उनको गोल्डन मेंबरशिप मिली। वो यहाँ एक प्यून के स्कूल के प्यून के बच्चे इसी स्कूल के, उनको यहाँ की ट्रस्ट सारा बुक सब कुछ उनको यहाँ की ट्रस्ट प्रोवाइड करती थी। लेकिन वो यहाँ से निकले, मेहनत की
और आज उनके थ्रू हम लोग वो ऐसे गार्जियन बने कि हम उनके हाथों परवान चढ़े। तो आप लोग भी अपने बच्चों को परवान चढ़ाइए ना, सिर्फ एजुकेशन में नहीं, स्पोर्ट्स में भी डालिए। ज़रूरी नहीं आपका बच्चा लाखों का पैकेज ले लेकिन वो बड़े तोन लेके घूम रहा है, मतलब नहीं है वो, अगर वो फिट नहीं है। अगर वो लाखों कमा रहा है और साथ में फिट है तो मतलब है उसके पैसे कमाने का। अगर नहीं कमा रहा तो मतलब नहीं, क्योंकि अगर वो लाइफ ही नहीं जी पा रहा है, अगर वो 2 स्टेप ऊपर चढ़ने में थक जा रहा है, 2-4 किलो, आधा किलोमीटर भी नहीं चलना है, 300 मीटर के लिए भी अगर उसको बाइक गाड़ी लग रही है तो मतलब नहीं है उस इंसान का, वो हाँप रहा है, थक रहा है। इस कम्युनिटी में मैं चाहता हूँ अगले साल सिर्फ मैं नहीं, कम से कम एटलीस्ट 5 से 10 बच्चे तो फेलिसिटेट हों, कोई और स्पोर्ट में ना, MMA में ना हो, मार धाड़ का गेम है, क्रिकेट में हो, फुटबॉल में हो। आप बच्चों को छोड़ें, बच्चों को वो आप एक कॉन्फिडेंस दें कि हम तुम्हारे साथ हैं बेटा, तुम करो। जैसे आप पढ़ाई के लिए उसको सिखाते हैं वैसे आपको स्पोर्ट्स के लिए उसको छोड़ना पड़ेगा। मैं जानता हूँ काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया मैंने बस, लेकिन थैंक यू सो मच एवरीवन। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह एंड थैंकफुल टू अल्फाल फाउंडेशन। Thank you.